भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो इसलिए ही कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो यदि आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसे आप निस्वार्थ भाव से करें। ईश्वर आपको अपने आप ही फल दे देगा। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर का चौथा हफ्ता यानी 22 सितंबर से 28 सितंबर। स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और प्रेम संबंध सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी चुटकियों में बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्र राशि के संबंध में अशुभ राहु के 12वें भाव में स्थित होने के कारण अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो इस सप्ताह अपने भोजन में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल आपको करना चाहिए। इसके लिए आप मेवे का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही अत्यधिक धूल भरी जगहों पर जाने से भी आपको बचना चाहिए और केवल घर का खाना ही आपको खाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बदलते मौसम के कारण आपको सर्दी, जुकाम और एलर्जी का सामना करना पड़े। तो आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए योग और मेडिटेशन के साथ साथ अच्छे भोजन का सहारा भी लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही जीवन की पूंजी है। इस सप्ताह आर्थिक तौर पर आपके जीवन में कई सुधार आएंगे, जिसके चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित पड़े बिल और ऋण को चुका पाने में खुद को सक्षम पाएंगे। जी हाँ, यदि आप काफ़ी समय से कोई बिल भरना चाह रहे हैं, वो पेंडिंग है, तो आप इस सप्ताह अवश्य ही उसे भर देंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी को भी उधार देने से आपको बचना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपको भविष्य में पछताना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका पैसा आपको वापस ही ना मिले। तो दूसरों की मदद करने के चक्कर में आप खुद को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। परंतु यदि योग ऐसे बन रहे हैं कि आपके परिवारजन में से ही किसी को पैसे की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप उनको बिल्कुल पैसे दे सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपको उधार नहीं देना है जिस पर आपको पूर्णतः विश्वास ना हो। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण भी बना सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही समझदारी से कार्य करना है, क्योंकि हो सकता है कि सभी परिवारजनों के सामने आपके सम्मान में भी कमी आ जाए। तो परिवार में अपना सम्मान बनाए रखते हुए आपको अपनी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे परिवार का माहौल तनावपूर्ण बने, क्योंकि यदि परिवारजन अगर तनाव में रहेंगे तो उस समय आप भी पूर्णतः खुश नहीं रह पाएंगे। तो आपको सब कुछ बैलेंस करके चलने की इस सप्ताह बहुत आवश्यकता है। कार्यस्थल पर आपका मौज मस्ती करना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नागवार हो सकता है, जिसके चलते संभव है कि वो आपको कार्यों और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर ना समझते हुए आपसे कोई ऐसा कार्य लेकर किसी दूसरे को दे दें जिसे पाने के लिए आप पूर्व से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको ऐसी कोई भी गलती अपने कार्यस्थल पर नहीं करनी है, खासतौर पर तब जब आपके वरिष्ठ अधिकारी यानी आपके सीनियर्स आपके सामने हो। तो उनके सामने आपको किसी भी प्रकार की गैर जरूरी बात और किसी भी प्रकार की मौज मस्ती करने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह चौथे भाव में बुध के स्थित होने तथा उस पर अशुभ शनि की दृष्टि पड़ने के कारण छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से अधिक झंझलाहट भरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे सप्ताह इस परेशानी से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। तो आपको यदि कोई काम है ज़रूरी घर पे और पढ़ाई भी है, तो आपको टाइम टेबल बना के चलने की बहुत ही आवश्यकता है, ताकि आप अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कर सकें, अच्छे से प्रयोग कर सकें, आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो और आपको किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो। इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपको प्रेम संबंध में कुछ निराशा हाथ लगेगी, परंतु इस सप्ताह इन निराशाओं के बावजूद भी आपको खास कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इसी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी कोई छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन उसको लेकर आप अपने जीवन साथी को परेशान नहीं करेंगे।
इस राशि के जातक इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में घुटन महसूस भी कर सकते हैं, साथ ही कुछ स्वतंत्रता के पल भी मांग सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद के साथ थोड़ा समय बिताना है तो अपने पार्टनर से ये बात सीधे तौर पर ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें बुरा लगे। आप ऐसे में अपने दोस्तों के साथ किसी छोटी ट्रिप पर जाने का प्लान कर सकते हैं, परंतु इसी के साथ साथ आपको अपने जीवन साथी का ध्यान रखने की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अचानक ही किसी बात से परेशान होकर अचानक ही कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएं, तो इससे आपके पार्टनर को कुछ असहज महसूस हो सकता है। तो आपको सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए। इसलिए अपनी बात अपने पार्टनर तक पहुंचाएं, जिससे वो आहत भी ना हो और आपका काम भी बन जाए और आपको सभी प्रकार की टेंशन से भी मुक्ति मिल जाए। क्योंकि यदि आप अपने पार्टनर को नाराज़ करके कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं टेंशन आपके भी दिमाग में रहेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। हो सकता है कि आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़े। तो उन समस्याओं के निजात के लिए एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देती हूँ। आपको रोज़ाना माता रानी की पूजा करनी है और रोज़ ओम हनुमते नमः का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। यदि ये दोनों उपाय आप अपनाएंगे तो इस सप्ताह आप बहुत ही सकारात्मक रहेंगे और आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको किसी भी समस्या से इस सप्ताह दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।